सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है कि ऑन दैट ऑब्जर्वेशन हम जिंदगी में एक्सपेक्ट एक तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं दैट वो हमारी कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, एक वो होता है। और हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि किसी की बात जो है वो आपके ऊपर कितना असर करेगी। ये सबसे ज्यादा वो सारी बात है कि आपको अपने आप का पता होना चाहिए। आप सबसे पहले ही जो जो हम लोगों की बात करते हैं वो हम मैं ऑन अ राइटर नोट हमेशा ये बात करता हूँ लव यू। तो लव यू इज लव योर ओन यूनिकनेस। तो यू नीड टू लव योर ओन यूनिकनेस। तो वाई ओ यू इज योर ओन यूनिकनेस। तो आप अपनी यूनिकनेस से प्यार करते हैं तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि हाँ यार हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी बात और बुरी बात होती है। मैं अपने बच्चों को स्टूडेंट से जब बात करता हूँ या मैं सब लोगों से वैसे ही कोई मुझसे अगर कोई वैसे ही मशवरा मांग ले तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इस बंदे के साथ रह रहे हैं पिछले 20 साल से या 30 साल से, इसकी कोई अच्छी बातें बता दें। ठीक 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 ठीक। बनिस्बत बुरी बातें तो माशाल्लाह सब स्टेन गन की तरह करके बता देंगे, लेकिन जब आप किसी की अच्छी बात बताते हैं तो उसमें पॉजेस बहुत आते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी आपकी एक्टिंग की भी जरा हम हल्का सा जैसे कहते हैं सैंपल टेस्ट लेंगे लेकिन उससे पहले वी वुड लाइक टू ऐड मिशी खान एज अ गेस्ट टुडेज मेरी सहेली में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मिशी खान, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो राबिया करने वाली। जी बताएं राबिया। बिल्कुल मिशी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंसान है, उसके पास दौलत है, शोहरत है, वो फिर भी इतना डाउन है, इतना डिप्रेस फील करता है और उदास है। क्या रीज़न हो सकती है इस चीज़ की? हमारे पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इवन अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं, काफ़ी मशहूर है दीपिका पाडुकोण की, कि शी वाज एट द पीक ऑफ हर करियर, और जब उनका ब्रेकअप हुआ रणबीर से तो उन्होंने ओपनली बात की, उन्होंने ओपनली डिस्कस किया, लोगों को बताया कि मैं रोई हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। तो इन चीज़ों को कैसे डील किया जा सकता है, स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ का एग्जाम्पल देना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी काफी एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ के एग्जाम्पल हम लोग उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी होते हैं, फिर हम बुरा भला भी कहते हैं उनको, फिर हम ये भी कहते हैं कि हम वहाँ की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए जी, ये इट्स ऑल अबाउट इम्बैलेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक चीज के ऊपर मुनहसर नहीं है। और इंसान का लाइफस्टाइल होता है, बाज़ दफा बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। फेम इटसेल्फ इज एन इशू कि लोग आपको इतना ज्यादा सराह रहे होते हैं और आपका दिल चाह रहा होता है शायद आप अकेले में बैठ के कोई चीज सुने या कुछ आपके पास, वो आप कर नहीं सक रहे होते बिकॉज आप इतने इन्वॉल्व होते हैं चीजों में और आप उनसे दूर नहीं हट सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर इन्वॉल्व। तो देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब उनकी मिसाल तो डिफरेंट है, हम लोगों की मिसाल, हम लोगों के जो इश्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट है। हम पक्ष ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। उस वक्त जब बात आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, मिशी खान को हम दोबारा ऐड करेंगे। उस वक्त जब आपसे बात होती है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप ये बताएं जब आप डील करी थी स्टूडेंट्स को 1 to 1 और ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन के साथ रहता है फॉर एटलीस्ट 8 hours ऑफ द डे, तो आप क्या रिकमेंड करती है, क्या पैरामीटर्स हैं माँ बाप के लिए भी कि वो जब बच्चे स्टूडेंट लाइफ में है तो वो कैसे उनको डील करें? क्या ग्रूमिंग के कुछ पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स होने चाहिए और आप बीइंग अ टीचर क्या रोल होना चाहिए? आई थिंक जो पहली जो बहुत कॉमन चीज़ है ना वो है कम्युनिकेशन गैप। हमारे पेरेंट्स और हमारे जनरेशन के बीच में एक जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर एक सर्टन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती, मेरे पास इतने गट्स ही नहीं है कि अपने बाप को जाके कि मुझे नहीं पढ़ना। आई रिमेंबर अ केस कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई जिन्होंने मुझे 1-on-1 में बताया कि मैं CA करना चाहती हूँ लेकिन मैं BS केमिस्ट्री कर रही हूँ, टोटली ऑपोजिट। तो आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज एट द एज कि मैं किसी तरह इसको CA में एडमिशन ले दूं, बट आई जस्ट कुडंट डू इट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ने आपके वो डिसीजन लेना है। तो मैंने उनको बताया कि जब तक आपके पास ये गट्स नहीं है ना अपनी फैमिली को जाकर ये बता सके, आप अपनी जिंदगी कोई डिसीजन नहीं अनेबल टू अचीव एनीथिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया भी एक फैक्टर आ जाता है, लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि भाई उसके पास ये है, गाड़ी है, कपड़े हैं, अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। सोशल मीडिया भी एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड कर रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की कि जो आप
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असली दुनिया नहीं है। कंपैरिजन नहीं करना राइट। चाहिए। अब मैंने भी एक ज़माने में ब्लॉगिंग स्टार्ट की और मैंने बड़े फॉलोअर्स लिए और मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, पर फिर एक टाइम आया कि मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट रियल मी। मैं क्या हूँ पीछे, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं बच्चों को 8 घंटे पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों की रियल लाइफ स्टोरी सुनती हूँ, एंड एट टाइम्स हम खुद इतने परेशान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के मसले तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि वो अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम। जो एलीट क्लास को आप देख लें, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है अपनी औलाद के लिए। बड़ी जी, मैं हमेशा ऑन द राइटर नोट ये बात करता होता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है। बिल्कुल राइट। मैं हर माँ बाप को ये बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई बेशक आपने सोशल मीडिया के ऊपर बात की है, आपका बच्चा आपको हर जगह पे स्नैप्स और मेरे ख्याल से ये हर रिलेशनशिप पे जी बिल्कुल, अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और टाइम दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है, कोई और आपको टाइम दे रहा है। तो मैंने भी चूंकि प्रोग्राम में मैं जरा बैठा था, वरना मैं रिलेशनशिप के ऊपर इसी तरह ही बात करता हूँ। अगर आप उस पे बात शुरू कर लेते फिर मैं चुप ना करती। एज हमारी ऐसी है स्टूडेंट्स की कि हमें अटेंशन चाहिए। वो हमें अटेंशन अगर फैमिली से नहीं मिलती तो हम बाहर ढूंढते हैं, और बाहर ढूंढते हैं तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो हर तरफ से प्रेशर है हमारा। स्टूडेंट लाइफ बेसिकली बहुत डेलिकेट होती है। बिल्कुल, बच्चा प्यार का भूखा होता है, उस वक्त अटेंशन सीकर भी होता है, अटेंशन चाहिए होती है। आपका ये ख्याल नहीं है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं दे आर मच मोर अवेयर एंड इंटेलिजेंट देन व्हाट वी वर। हाँ जी, हमसे बहुत ज्यादा है और वो एड्रेस नहीं हो रहा इनका, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट कोपिंग विद दैट। बच्चा इज फार मोर इंटेलिजेंट नाउ, इतना अवेयर है बिकॉज ऑफ दिस मीडियाज। उसकी वो सोच है कि आप उसका सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते, एंड वो खुद भी कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं मैम। इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल फैक्ट्स, रीजनिंग। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा उसको है ना डॉक्टर शैला, आई रिमेंबर मेरे पास जी बिल्कुल जब क्लाइंट्स आते हैं यूजुअली, जब मैं बात कि वो ना वो उसको कन्फाइन नहीं कर सका, तो उसकी फोकसिंग उसकी काफी, वो खुद भी आउट ऑफ फोकस है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा हो गया। और जो मजेदार चीज है वो पेरेंट्स भी आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं मैंने तो अब्बा ने तो कहा मेरे आगे सवाल करते हो चुप हो जाओ, तो हम भी उसी तरह बच्चा हमारे आगे सवाल कर रहा होता है और हमें उसका जवाब नहीं आ रहा होता है। ये जो बातें हैं ना जो वैसे उस्माने की, ये बहुत कम है आजकल। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सब्जेक्ट अपनी पसंद का नहीं हुआ, ये थोड़े हैं पेरेंट्स, बट इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। द कॉमन थिंग इज कि बच्चे को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना, इतना नॉन फोकस्ड है, बिकॉज ही इज लुकिंग एट द वर्ल्ड। अब दुनिया में जो हो रहा है ना, ही वांट्स टू ग्रैब दैट। अब वो ऐसे ग्रैब होता नहीं है, बिकॉज एक तो पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान हम यही से कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर शैला, आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू उसवा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो फॉर टुडेज मेरी सहेली, एंड थैंक यू आपने एड्रेस किए यूथ्स, यंगस्टर्स और जो आजकल की नौजवान नस्ल है जिस वक्त स्टूडेंट लाइफ में है, उनके जो इश्यूज आपने एड्रेस किए। और बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने साथ एक स्पेस जो है वो मत आने दें पेरेंट्स के दरमियान जब हम बात करते हैं। सर, जब मैं बात करती हूँ, अभी आपने बात की रिलेशनशिप्स की और माँ बाप की जो रिलेशन है बच्चों का, बिल्कुल ठीक, स्पेस आएगी तो कहीं ना कहीं से तो वो फिल होगी। अब वो किस तरह, और ये ABC इट्स अनदर बी ऑप्शन। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो जब मियाँ बीवी के ताल्लुक की बात करते हैं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो चांसेस हैं, you being a married person can actually also give your experience as well on this basis. Anxiety and depression अगर हो गया मियाँ बीवी के दरमियान, वजूहात क्या है और उसको कॉप अप कैसे किया जा सकता है ताकि वो तबाही ना बने? जी, we need to communicate. कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को एक बात कहता हूँ कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई हो रही है, तो अपना मसला उस वक्त बताने की जरूरत नहीं है जिस वक्त दूसरा उस समझने के मूड में भी नहीं है।